नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम्। सूक्तिमौक्तिकम् अर्थात अच्छी अच्छी सूक्तियाँ जो मोतियों के समान कीमती होती हैं। तो इस पाठ में आप बहुत सारी सूक्तियों को देखेंगे जो हमारे जीवन में धारण करने के योग्य हैं और जिनसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पहला श्लोक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके द्वितीय भाग पर चलते हैं, यानी कि द्वितीय श्लोक पर चलते हैं। सूक्तिमौक्तिकम् के श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका पदच्छेद दिया गया है यहाँ पर, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यहाँ आपका एक शब्द दिया गया है चैवावधार्यताम। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो च एव अवधार्यताम, ये 3 पद हैं इसमें जो पदच्छेद में आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं इस श्लोक के अन्वय पर। अन्वय है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका तात्पर्य देखते हैं हम, क्योंकि परीक्षा में तात्पर्य आता है, इसका भाव लिखने के लिए आते हैं श्लोक के। तो भाव देख लीजिए संस्कृत में। धर्मस्य सारः श्रोतव्यः श्रुत्वा च आचरणे धारणीयः पालनीयः च। यद् आचरणं स्वस्य कृते अनुकूलं न अस्ति तादृशम् आचरणम् अन्येषां कृते न करणीयः। अर्थात धर्म का सार सुनो। धर्मस्य सारः श्रोतव्यः, धर्म का सार सुनो। श्रुत्वा च आचरणे धारणीयः, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर, श्रु धातु। सुन करके आचरणे, आचरण में धारण करना चाहिए, धारणीयः धारण करना चाहिए, पालनीयः पालन करना चाहिए। और यद आचरणं स्वस्य कृते अनुकूलम न अस्ति, यद आचरणम यानी कि जो आचरण, जो व्यवहार अपने लिए अनुकूल नहीं है, स्वस्य कृते अपने लिए अनुकूल नहीं है, वैसा आचरण हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ यहाँ देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सार सुनो। श्रूयताम अर्थात सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार। और क्या करना है? श्रुत्वा अर्थात सुनकर, अवधार्यताम उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः यानी कि स्वयं के प्रति, प्रतिकूलानि यानी कि प्रतिकूल लगने वाले आचरण, परेषां न समाचरेत् अन्यों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आचरण स्वयं को अच्छा न लगता हो वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी कि हम अपने लिए जो चाहते हैं, हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं कि सभी व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो फिर हमें भी अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। ये था इस श्लोक का हिंदी अर्थ। इस श्लोक से कुछ प्रश्न हम देखते हैं। किम श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए? तो धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम करणीयम, अब धर्म का सार सुन करके क्या करना चाहिए? तो धारणीयम, उत्तर होगा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा धारणीयम। धारणीयम अर्थात धारण कर लेना चाहिए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। हम धर्म की बातें सुनते रहते हैं लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम बोलते रहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। तो इससे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें उस सुनने के बाद उसे अपने आचरण में भी लाना चाहिए, तभी इन बातों का कोई मतलब निकलता है। आगे है, कानि न आचरणीयानि, किनका आचरण नहीं करना चाहिए? तो प्रतिकूलानि कार्याणि, जो प्रतिकूल गलत कार्य हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं है, उन वैसा आचरण नहीं करना चाहिए।
कीदृशानि प्रतिकूलानि न आचरणीयानि, तो यानी आत्मनः प्रतिकूलानि तानि न आचरणीयानि, जो हमें अनुकूल नहीं लगते हैं वे आचरण नहीं करना चाहिए। केषां कृते न आचरणीयानि, किसके प्रति हमें आचरण नहीं करना चाहिए, तो परेशान कृते, यानी कि दूसरों के लिए हमें वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि हम खुद के लिए भी नहीं चाहते हैं। आगे तीसरा श्लोक हम देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका पदच्छेद यहाँ नीचे दिया गया है। एक एक पद को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे श्लोक के। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आगे हम श्लोक का अन्वय देखते हैं। अन्वय यानी कि श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। अन्वय जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि परीक्षाओं में अन्वय अवश्य ही आता है। तो आप लोग अन्वय को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे हम इसका देखते हैं तात्पर्य भाव। तो सर्वे अपि प्राणिनः प्रियवचनानि श्रुत्वा आनंदिताः भवन्ति। सर्वे अपि प्राणिनः यानी कि सभी प्राणी, सभी व्यक्ति प्रिय वचनों को सुनकर आनंदित होते हैं, यानी कि हम जब भी किसी से अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छे प्रकार से बातचीत करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। अतः सदैव प्रिय वचनानि एव वक्तव्यानि, अतः हमें हमेशा सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने दरिद्रता कदापि न भवेत, दरिद्रता अर्थात कंजूसी, तो वचने यानी कि बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरे लोगों से अच्छे से बातचीत करने के लिए हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें मीठा ही बोलना है, मधुर ही बोलना है, प्रिय ही बोलना है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाणी बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः यानी कि सभी जीव, तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, तत एव वक्तव्यम अर्थात वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात सदा प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी। जब हम प्रिय अपना अच्छा बोलने से सामने वाले को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, तो फिर हमें उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास ही करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। इसमें श्लोक में कुछ एक शब्द वाले या पूर्ण वाक्यहीन उत्तर भी, प्रश्न भी आए हैं, जिनको हम देखते हैं। तुष्यन्ति अर्थात होता है संतोषम। के संतोषम अनुभवन्ति, तो सर्वे जंतवः संतोषम अनुभवन्ति। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, केन अर्थात किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। किम वक्तव्यम, तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्यमेव वक्तव्यम। तदेव इति पदस्य कः अर्थः, तदेव का अर्थ क्या है, तदेव इति पदस्य प्रिय वाक्यम इति अर्थः, तदेव पद का अर्थ है प्रिय वाक्य। तदेव यानी कि वैसा ही, तो वैसा कैसा बताया है, प्रिय वाक्य। तस्मात् किम वक्तव्यम, तो तस्मात् प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम। कस्मात् प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन संतोषम अनुभवन्ति, तस्मात् प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम। वचने का न भवेत, तो वचने दरिद्रता न भवेत, वचन में दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे, आज हमने दो और 3 श्लोक का पाठ किया। आप लोगों ने अच्छे से समझा। मुझे आशा है आप लोग इन सूक्तियों को, इनके अर्थों को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। धन्यवाद।